हाय गाइस, दिस साइड ऋतु शर्मा। कुछ लोग मुझे शिवानी के नाम से भी जानते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Guys, I'm so excited and at the same time I feel it little bit weird because I never thought I will be doing something like this कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी और ये सब ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी। बट एज यू ऑल नो इट ऑल स्टार्टेड विद माई वेडिंग सीरीज़ और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस मेरी वेडिंग सीरीज़ को। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, वाई नॉट, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफस्टाइल या जो मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों को एंटरटेन करूँ। तो बस गाइज मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। और गाइज थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरी वन हु आर सपोर्टिंग मी, इनकरेजिंग मी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि यू शुड डू इट। मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए। सो दैट्स वाई हेयर आई एम। और फर्स्ट टाइम गाइज मैं आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रही हूँ वन ऑन वन। तो जो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है गाइज वो अंडमान के ऊपर है। हम अपने हनीमून के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गए थे, जो कि इंडिया में ही है। हम मार्च में गए थे। आई नो कि मैं बहुत लेट ब्लॉग डाल रही हूँ, बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं अभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। अगर कोई प्लान कर रहा है वहाँ जाने का या किसी को प्लान करना है तो वो हमारी ये ब्लॉग देख के उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइज़ ब्लॉग पूरा देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। तो गाइस सबसे पहले ट्रैवल गाइड से शुरू करते हैं। तो गाइस अंडमान जाने के लिए आपको कोई पासपोर्ट या वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये इंडिया में ही है। तो नो पासपोर्ट, नो वीज़ा रिक्वायर्ड। एंड गाइज यू कैन यूज़ इंडियन करेंसी देयर, बिकॉज वहाँ पे इंडियन करेंसी ही चलेगी ऑब्वियसली। एंड कमिंग टू फ्लाइट्स गाइज, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड सेकंड वन इज़ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस और द टाइमिंग कि कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थोड़ी सी चीपर होती हैं एज़ कंपैरिजन टू डायरेक्ट फ़्लाइट्स, बिकॉज कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में आपको एक हॉल्ट मिलता है बीच में किसी एयरपोर्ट पे। तो अगर आपके पास टाइमिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है तो यू कैन गो विद द कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, अदरवाइज़ यू कैन प्रेफर डायरेक्ट फ़्लाइट्स। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड गाइज़ हमारा ये जो ट्रिप था, जो हमने ये प्लान किया था, तो गाइज़ एक्चुअली उस टाइम पे मतलब हम बहुत बिजी थे शादी के फंक्शंस में। सो वी डिडंट गेट टाइम टू प्लान और डू रिसर्च। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम सीधा ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बुक कर लेते हैं। तो जिनके थ्रू हमने बुक किया था वो उनका ये इंस्टाग्राम का पेज है islandvibes.com। तो आप इनको ना डीएम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये अंडमान नहीं बाकी लोकेशंस भी कवर करते हैं। और गाइज़ कमिंग टू आवर पैकेज, हमारा जो पैकेज था वो 5 नाइट्स 6 डेज़ का था, जिस पे कि हमारी 2 नाइट्स पॉर्ट ब्लेयर पे थी, 2 नाइट्स हमारी हैवलॉक में थी विद प्राइवेट पूल, और 1 नाइट जो थी वो नेल में थी विद पब्लिक पूल। और गाइज़ इसमें जो चीज़ें इंक्लूड थी, सबसे पहले तो इसमें फ़्लाइट्स इंक्लूडेड थी फॉर बोथ वेज़, फ्रॉम दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली। जो अंडमान का एयरपोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो हमारी मेरे और मेरे हस्बैंड की दोनों की फ़्लाइट्स इसमें इंक्लूड थी। एंड गाइज़ इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें इंक्लूड थी वो थी हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर, क्योंकि हमने लंच इंक्लूड नहीं करवाया था। हमें पता था कि लंच के टाइम पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमने बाहर ही होना है, तो हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर ही इंक्लूड करवाया था। एंड गाइज़ नेक्स्ट जो इसमें इंक्लूड था वो था हमारा कैंडल लाइट डिनर, बिकॉज़ अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ या फिर इंस्टाग्राम की मतलब आप मुझे फ़ॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जो कैंडल लाइट डिनर पे हम गए थे वो सारा जो सेटअप था, वो सारा जो अरेंजमेंट था वो भी ट्रैवल एजेंट ने किया था। तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। और गाइज़ इसमें हमारा बेड डेकोर भी इंक्लूड था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया था। मे बी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या क्या हुआ था। बट हमारा एक्सपीरियंस ही गाइज़ इतना अच्छा हुआ कि हमने उस चीज़ को लेट गो किया कि कोई बात नहीं, अगर नहीं था तो दैट्स ओके। कमिंग टू गाइज़ नेक्स्ट पार्ट, जो हम भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन था गाइज़, जैसे कि हम एयरपोर्ट टू होटल या फिर होटल से दूसरी लोकेशन पे, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन की जो हेडेक थी वो ट्रैवल एजेंट की थी। तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड थी कि हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा था। हमें प्राइवेट टैक्सी मिली हुई थी, प्राइवेट ड्राइवर मिला हुआ था, जो कि मतलब हम उनको बोल रहे थे कि हम यहाँ पे हैं, तो जो हमें पिकअप कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ही हमारे पैकेज में इंक्लूड थी। और गाइज़ फेरी ट्रांसफ़र्स, मतलब अगर आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना है तो आप बाय एयर या बाय रोड नहीं जा सकते, आपको सी रूट ही लेना पड़ता है, जिसके लिए फेरीज़ अवेलेबल होती हैं। तो वो सारी चीज़ें ही, सब कुछ जो था ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी था वो सब कुछ मतलब इस पैकेज में इंक्लूडेड था।
एंड गाइज़ मैं कॉस्ट अभी रिवील नहीं करूँगी बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग देखो, और मतलब मैं कॉस्ट लास्ट में रिवील करूँगी ताकि आप को लगे कि हमारे एक्सपीरियंस ने कॉस्ट को जस्टिफ़ाई किया है या नहीं किया है। तो आप इसके लिए ना पूरा ब्लॉग देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। एंड गाइज़ आप ना मतलब खुद से भी प्लान कर सकते हो। अगर मुझे अभी जाना होगा तो मैं खुद से प्लान करके जाऊँगी, बिकॉज़ अगर आप 2-3 महीने पहले प्लान करते हो और थोड़ी-सी रिसर्च कर लेते हो, और मेरे ब्लॉग से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी लोकेशंस देखने वाली हैं और आपको कैसे प्लान करना चाहिए। तो आप मतलब खुद से भी प्लान करके अंडमान जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज़ पूरा ब्लॉग चेक करना एंड स्टे ट्यून। सो गाइज़ हमारा ये जो ट्रिप था ये बेसिकली हिमाचल से स्टार्ट हुआ था। हिमाचल से दिल्ली का सफ़र हमने बस में ट्रैवल किया था, और हम अर्ली मॉर्निंग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, जहाँ से हमारी बैंगलोर के लिए फ़्लाइट थी, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी गाइज़। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था वो बैंगलोर में था, और हम पहुँचे बैंगलोर कोई जैसे 10-11 बजे के आसपास हम बैंगलोर पहुँच गए थे सुबह। फिर हमने सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट, और उसके बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी बैंगलोर से पोर्ट ब्लेयर के लिए, और हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइज़ करीब 2 बजे के आसपास हम अंडमान पहुँचे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, और गाइज़ जो हमारी डे 1 की आइटनरी थी उसमें ये था कि हमें विज़िट करना था फ्लैग पॉइंट। देख सकते हो ये एक तिरंगा पार्क करके ये लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है गाइज़। और ये वो लोकेशन है गाइज़ जहाँ पे श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार इंडियन फ्लैग होस्ट किया था ऑन इंडियन सॉइल। तो एंड गाइज़ फिर हम पहुँचे ये बीच जो कार्वेन स्कोप करके ये बीच है पोर्ट ब्लेयर पे। और गाइज़ हमारा जो डे 2 का सफ़र शुरू हुआ वो ये था कि हमें आज जाना था हैवलॉक के लिए। हम सुबह-सुबह निकले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, जो कि हमने ट्रैवल किया फेरी के थ्रू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय रोड बाय एयर से नहीं जा सकते, फेरीज़ ही आपके पास ऑप्शन है। तो फिर गाइज़ हम पहुँचे हैवलॉक में, हमने अपने होटल में चेक इन किया। मैं सारे जो भी हमारे मतलब होटल्स हैं जहाँ जहाँ पे हमने स्टे किया है प्रॉपर्टीज़ में, मैं उन सब के नाम मेंशन कर रही हूँ साथ-साथ में। और गाइज़ ये जो हमारा रूम था ये विद प्राइवेट पूल था, यहाँ पे हमने 2 दिन के लिए स्टे किया था। और गाइज़ जो हमारे डे 2 की आइटनरी थी उसमें ना हमें 2 बीचेस कवर करने थे। पहला जो था वो ये था काला पत्थर बीच। गाइज़ अंडमान में बीचेस इतने प्यारे-प्यारे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी क्राउडेड जगह नहीं है ये, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमारा नेक्स्ट बीच था वो था राधानगर बीच। तो ये वाला बीच भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा व्यू था। और गाइज़ मतलब मुझे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि यहाँ पे ना मतलब रश नहीं था, भीड़-भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ का गाइज़ स्ट्रीट फूड तो मुझे इतना पसंद आया ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और गाइज़ फिर उस दिन हम मतलब उसी दिन शाम को हम वापस आए अपने होटल में। हमने सोचा कि क्यों ना हम आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो है ये वही हमारे होटल के आसपास का व्यू है। और फिर हमने आके कुछ ड्रिंक्स ट्राई की, ये हमने होटल में ही ट्राई की हैं। फिर उसके बाद सुशांत ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ भाई पूल में एंजॉय करने के लिए, और उसके बाद हमने डिनर किया, और ऐसे ही हमारा डे 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद गाइज़ हमारा नेक्स्ट डे जो डे 3 था, तो आज हमें करना था एक ट्रैक, क्योंकि हम एक बीच पे जा रहे थे, एलिफेंटा बीच। और गाइज़ वहाँ पहुँचने के लिए एक ट्रैक आता है बीच में, क्योंकि जंगल से होके जाना पड़ता है थोड़ा उस बीच में पहुँचने के लिए। तो बस फिर गाइज़ हम चल पड़े, कोई 1 डेढ़ घंटे का ट्रैक था ये। और ना काफ़ी मतलब बोल रहे थे कि आप थोड़ा सेफली जाना क्योंकि स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे भी गाइज़ स्नेक दिखे थे। फिर गाइज़ हम पहुँचे एलिफेंटा बीच में, और गाइज़ लुक एट द व्यू, मतलब मैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मुझे लगा था कि यार जो मालदीव्स के बीच है ना वो भी इनके सामने कुछ नहीं होंगे। ये इतने साफ़-सुथरे थे, इतना मतलब हम एन्जॉय कर रहे थे, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और गाइज़ हमने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी की जैसे जेट स्की। और उस दिन गाइज़ होली भी थी तो हमने वो भी वहीं पे सेलिब्रेट की। फिर गाइज़ उसी दिन हमारे डे 3 पे ही हमारी डिनर डेट थी, तो हम जैसे ही होटल में आए और हमने अपनी डेट के लिए रेडी हुए, तो गाइज़ जो सेटअप मतलब होटल वालों ने किया था मुझे तो मतलब बहुत ही प्यारा लगा। दिल खुश हो गया, क्योंकि हम कभी भी ऐसे किसी डेट पे नहीं गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं मतलब कभी भी ऐसा हमें मौका नहीं मिला डेट पे जाने का, बट ये वाला जो मोमेंट था, ये वाला जो एक टाइम था बहुत ही प्यारा था, हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि व्यू ही गाइज़ इतना सुंदर था। सामने समंदर था, ऊपर चाँद था, ऊपर से ये जो सेटअप किया हुआ था बहुत ही क्यूट और बहुत ही रोमांटिक था। फिर गाइज़ हमारा डे 4 जो था वो था कि हमने आज हैवलॉक से नेल आइलैंड जाना था, और गाइज़ हम चल पड़े नेल के लिए।
और गाइज़ एक्चुअली ना दीज़ डेज़ इन ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना, हैवलॉक नील, इनके ना एक्चुअली नाम चेंज हो गए हैं। ये अभी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पे ये नाम रखे गए हैं। तो आप बस ये चेक कर लेना कि हैवलॉक को अभी क्या बोलते हैं और नील आइलैंड को अभी क्या बोला जाता है वहाँ पे। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बाकी तो मतलब सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर गाइस सेम वही हम फेरी में गए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फेरीज़ ही अवेलेबल होती हैं ट्रैवल करने के लिए। और फिर हम पहुँचे अपने अपने होटल में। हमने लंच किया, लंच हमने बाहर किया था। और जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन भाई जो हमने खाना खाया अभी बहुत ही यम्मी था, बहुत यम्मी था। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है यार, चाहे लोकल शॉप हो चाहे होटल। ये है होटल का नाम, हाँ लोकल शॉप हो या फिर होटल हो, होटल खाना बहुत अच्छा है यार यहाँ का, वो तो है मस्त। तो आज हम हैं भरतपुर बीच पे जा रहे हैं आज हम। हाँ भरतपुर बीच पे जा रहे हैं। सुबह सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन किस चीज़ का? वो ड्राइवर नहीं आया। अरे सुबह नहीं, अभी अभी हुआ अभी वो तो। मतलब हाँ। तो वो तो चलो चलता है, वेकेशन में एक दो हिकअप्स होते रहते हैं। बाबू मुझे सनबर्न हो रहा है, मेरे को ज़्यादा। उप्स सॉरी, मैडम को सनबर्न हो गया कल से। बहुत सारा लोशन और बहुत सारा आइस लगाने के बाद भी मैडम अभी तक हॉट है, देख लो। तो देख लो मैडम कितनी ज़्यादा हॉट है। मैडम बहुत ज़्यादा हॉट, चमड़ी जल गई मैडम की, चमड़ी जल गई मेरी। मतलब रिकवरी तो दिस इज अ लेसन। अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो भाई अपनी बॉडी को अच्छे से सन लोशन, सनस्क्रीन और लोशन सब कुछ भाई लेके, सब कुछ साथ में लेके चले, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके आना। तो दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू एट द बीच। ओके बाय बाय। फिर गाइस हम पहुंचे अपने पहले बीच पे, जो कि था सीतापुर बीच। और गाइस हम ना थक चुके थे इस टाइम पे, तो हमारा मन नहीं करता कि हम उठ के देखें या कुछ करें। तो सबसे पहले हमने की थोड़ी सी रेस्ट, और थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के हमने टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम उठे और हम थोड़ा बीच की तरफ गए। हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया बीच के पानी में। तो गाइस और उसके बाद गाइस हम चल पड़े। कहा जा रहा है कि नेचुरल ब्रिज है इसके आगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही है, यही है नेचुरल ब्रिज। यही बोल रही हूँ, यही है। जो गए हैं उनसे पूछ लेते हैं ना। नहीं, हम जाके खुद देखेंगे, हम पूछेंगे नहीं। तो ये है नेचुरल ब्रिज का रास्ता, बंजर जमीन, पत्थर ही पत्थर। इधर से आ जाओ यार, ये लोग तो कल कर देंगे। जो गए हैं उनसे पूछो ना कि आगे कुछ है कि नहीं है। नहीं पूछूंगा मैं, क्या कर लेगी? मुझे भी अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। My beautiful wife following me to death. I don't know where. तो गाइस ये था नेचुरल ब्रिज। आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे था, दो रॉक आपस में मिली हुई थी, तो इसको नेचुरल ब्रिज बोलते हैं। तो बस हमने ये हमारा मतलब था, हमने यहाँ पे विज़िट किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, ये था एग्जैक्ट। नेक्स्ट गाइस हम पहुँचे भरतपुर बीच में, जो कि यहाँ पे सनसेट के लिए फ़ेमस है। हमने वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम घर चल पड़ते हैं। एक और बीच भी था गाइस, पता नहीं कौन सा बीच था, पर हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। और हमने सोचा कि क्यों ना हम होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा रात के लिए, मतलब थोड़ी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लें। तो हम पहुँचे गाइस रात को, हमने पूल में थोड़ा इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। और गाइस नेक्स्ट हमारा जो डे 5 था, तो अभी हमें नेल से हमें बैक टू पोर्ट ब्लेयर आना था, तो हम बस चल पड़े। Hi guys, back to Port Blair. So how are you feeling? I'm feeling too tired. Very tired, very sad. मैंने आज अपने हस्बैंड की शर्ट पहन चोरी कर ली है। जो भी है, अब आज से ये पहनी नहीं है, आज से ये इनकी हो गई है। देख लो, खुला चोर ऐसे बोलता है। चलो कोई बात नहीं, और शर्ट्स आ जाएंगी, ऐसी ऐसी शर्ट्स। अब मैंने एक बार पहन लिया, मैंने फोटोज डाल ली हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक आई हैव अ नीड फॉर दिस शर्ट एनीमोर। ओह यस, फिर अब रोना मत, ओके? ओके। चलो, मैं बैग को बता रहा हूँ, चल नहीं रहा है बैग खुद। सफारी वालों को बताओ। सो
वी आर गोइंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर एंड आवर ट्रिप इज़ वेरी नियर टू एंड। आज का दिन है, कल का दिन है, कल फ्लाइट है। और गाइस हम फिर पोर्ट पे वापस आ गए। वेलकम टू अनदर व्लॉग नंबर 23। मैं व्लॉग नंबर तो मैं ऐसे गेस मार रहा हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे। तो हम जा रहे हैं We are on the way to Rose Island. रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम चेंज होकर क्या हो चुका है? I don't know. चंद्रशेखर बोस आइलैंड। तो यहाँ पर सब शहीदों के नाम से ये लोग चेंज कर रहे हैं सारे आइलैंड से। ब्रिटिशर्स के नाम से थे पहले ब्रिटिशर्स के नाम पे थे, तो वो सब अभी इंडियन के नाम पे हो रहा है। तो हम जाएंगे रॉस आइलैंड थोड़ी देर बाद। विल शो यू हाउ आवर रॉस आइलैंड लुक्स एंड मेक अ ब्लॉग देयर। ऑलराइट गाइस। तो गाइस हम रोज़ आइलैंड ना जाके हमने पोर्ट ब्लेयर पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर हम पहुंचे चाय सुट्टा बार में। ब्लॉग बना दो। बन रही है। हम चाय सुट्टा बार पे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर पिज्ज़ा एंड मोहिटो। और मोहिटो ऐसा मोहिटो नहीं है, मोहिटो पता है कौन सा है? कौन सा? ब्लैक को। फिर गाइस जो हमारा लास्ट डे था डे 6, तो हमारा आज की जो हमारी आइटनरी थी उसमें हमें जाना था सेंट्रल जेल, जो कि आप सबको पता होगा गाइस, इसको काला पानी भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर को बंदी बना के रखा गया था और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। तो ये है गाइस वो जेल। एक्चुअली यहाँ पे गाइस अगर आना होगा तो इवनिंग में आना, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट शो होता है, बहुत अच्छा होता है, जो कि हमने मिस कर दिया। गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मन तो कर रहा है कपड़े उतार दूँ। तो हमारा लास्ट डे है आज और ये हमारा शायद सेकंड लास्ट ब्लॉग होगा। सेकंड लास्ट ब्लॉग और लास्ट डे हो गया है। हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमने घूम लिया हैवलॉक, हमने घूम लिया नील आइलैंड, हमने मिस कर दिया रोज आइलैंड। वो उसके लिए वी आर सॉरी, अपोलोजाइज, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था नहीं ज़्यादा। तो उसकी जगह हम मरीना पार्क में घूमे, उसका भी ब्लॉग बनाया हमने। हाँ, उसका भी ब्लॉग बनाया है। तो आज हम हैं सेलुलर सिंस वी आर इन अंडमान, तो हाउ कैन वी मिस सेलुलर जेल, ती काला पानी। तो वी आर एट द सेलुलर जेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके, मतलब उनको यहाँ रखा गया था, बंदी बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत टॉर्चर होता था, बहुत काम करवाया जाता था। बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं। यहाँ पर गैलरी है, वहाँ पर सबकी स्टोरीज लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये चीज़ ज़रूर, ये आप मिस कर ही नहीं सकते विजिट करना। और सिंस आप काला पानी में आएंगे तो शाम के टाइम आना। दिन में गर्मी होती है और शाम के टाइम पे एक और चीज़ होती है, लाइट शो होता है यहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस। सब दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सिर्फ लाइट शो देखने के लिए। और वो भी उसमें पूरा दिखाते होंगे ना बना के कि कैसे क्या क्या हुआ था। हाँ, एक पिक्चराइज करके दिखाते हैं, होता सब कुछ। हाँ, कैसे कैसे टॉर्चर करते थे, कैसे कैसे बिहेवियर्स थे यहाँ पर। कहा जाता है कि जेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। दिन इतनी गर्मी में दिन के टाइम पे इतना काम करवाना, और दिन में बस 2 गिलास पानी मिलता था बिजनेस को, सिर्फ 2 गिलास। और खाना भी ऐसे देते थे। बहुत गालियाँ पड़ती थी बिजनेस को, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब्यूजिव लैंग्वेजेस, बहुत ही अब्यूजिव। मतलब ऐसा लगता है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ, बहुत कुछ यहाँ पर आके बहुत इमोशनल फील करोगे आप। प्लीज़ तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत मेहनत की गई है। स्वतंत्रता हम अभी इंजॉय कर रहे हैं, जो हम इसके लिए लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। That's right. So this is the last day. तो गाइस ये था हमारा एक्सपीरियंस अंडमान का। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मेरे पास जितनी क्लिप्स थी उनको ऐड करके मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। अगर गाइस आपको कुछ पूछना होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप कमेंट में पूछ लेना मेरे से। एंड गाइस इसके बाद बस हम एयरपोर्ट से बैक टू बैंगलोर एंड देन टू दिल्ली। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड गाइज़ एज़ प्रॉमिस जो ये हमारा पैकेज था ये हमें पड़ा था 99K का। तो ये थी इस पैकेज की पूरी कॉस्ट। होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।